हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंसेस हम उन्हें कहते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती है, और अगर कोई क्रिया होती भी है तो उस क्रिया को सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता है। कहने का मतलब उनमें एक्शन वर्ब नहीं होती है। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेस हम स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या होते हैं, लिखा हुआ है, और एक बार हम इसको रीड भी करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस आर दोज इन विच either there is no action verb at all, even if there is an action subject does not perform that action। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस वे होते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती है, और अगर क्रिया होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता है। दोस्तों, आप इसकी हिंदी भी देख सकते हो, चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्ब के बाद एट ऑल और वर्ड्स छुपा हुआ है, इसलिए हम दूसरा पेज लगा देते हैं। ये देखिए, आप लोग इसको यहाँ से नोट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स, तो हमने सीखा कि सिंपल सेंटेंसेस आर दोज इन विच ईदर देयर इज नो एक्शन वर्ब एट ऑल, और इवन इफ देयर इज एन एक्शन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म दैट एक्शन। तो सरल वाक्य दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेस को हम सरल वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। तो सरल वाक्य में कहते हैं, ये सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती है, और अगर क्रिया होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता है। ऐसे सेंटेंसेस को सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है सरल वाक्य में, यानी कि सरल वाक्य उन्हें कहते हैं। यहाँ पर उन्हें होना चाहिए दोस्तों, आप लोग इसको सही कर लेना। सरल वाक्य उन्हें कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको उन्हें सीख लेना, जो जिनको हिंदी में पता है। तो यहाँ पर में की जगह आप लोग उन्हें कर लेना। तो फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसके। एग्जाम्पल जैसे फ्रेंड्स, दोस्तों हम एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे कि हम सीखते हैं, राम अमीर है। राम अमीर है। देखिए दोस्तों, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। राम अमीर है। इसमें देखिए दोस्तों, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम अमीर है। यहाँ पर राम तो कुछ नहीं कर रहा है ना, तो राम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। ये इसके उदाहरण हैं। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है। दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर सीखना चाहिए। तो पहले हम सीखेंगे हिंदी का स्ट्रक्चर, कि हिंदी में स्ट्रक्चर कैसे लिखा होता है। जैसे अमीर है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसमें कैसे पहचानें कि सब्जेक्ट क्या है और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हिंदी का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले सीखेंगे दोस्तों। हिंदी स्ट्रक्चर दोस्तों, हिंदी में सबसे पहले लिखा होगा सब्जेक्ट। जो सबसे पहले हमको लिखा मिल जाए उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे हिंदी के किसी भी सेंटेंस में। ये देखिए, जैसे हमें राम है तो ये सब्जेक्ट होगा दोस्तों, फिर प्लस उसके बाद हिंदी में ऑब्जेक्ट लिखा होता है। क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ये देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट JECT लिखा हुआ दोस्तों, OBJECT। और फिर सबसे बाद में वर्ब होता है दोस्तों, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा होगा। देखिए यहाँ पर राम है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और बीच में लिखा है अमीर, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और सबसे बाद में लिखा है इसको हम वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरह हर हिंदी के सेंटेंस में होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा और सबसे बाद में वर्ब लिखी होगी, और बीच में जो भी होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अभी हम शुरुआती दौर से सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। आप लोग इसको समझिए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखें। चलिए उसको इरेज करते हैं, फिर आगे सीखेंगे। तो हमने हिंदी का स्ट्रक्चर सीख लिया, अब इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी सीख लेते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इसको कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम सीख लेते हैं कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखेंगे हम।
ये दोस्तों इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो गया। दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। इंग्लिश में सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब लिखा होगा, यानी कि फिर वर्ब, और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है इंग्लिश बनाते समय। दोस्तों हमने हिंदी में क्या सीखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि सबसे पहले हिंदी में सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट बीच में होता है, और वर्ब जो होती है एक्शन हेल्पिंग वर्ब वो सबसे बाद में होती है। इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे और उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और सबसे बाद में हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो राम अमीर है दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। अब इंग्लिश का हमने स्ट्रक्चर भी नीचे लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको बताना है दोस्तों, राम सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ही लिखना है, तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में भी, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते भी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही लिखना है। तो हिंदी में भी राम सब्जेक्ट है, तो हम राम को पहले लिखेंगे, हो जाएगा दोस्तों ये राम, RAM, राम। अब देखिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद वर्ब लिखो। तो यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो है के लिए हम इंग्लिश लिखते हैं इज, IS इज। फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट सबसे बाद में कह रहा है लिखो, तो अमीर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद हम लिख देंगे रिच। रिच को हिंदी में अमीर और अमीर को इंग्लिश में रिच कहते हैं, फुल स्टॉप हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो दोस्तों जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ये आपको मिल जाएंगे, प्रेजेंट में भी होगा, सिंपल प्रेजेंट होंगे, सिंपल पास्ट होंगे, सिंपल फ्यूचर होंगे। तो अभी हम आज सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में सीख रहे हैं, बाकी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर हम अगले वीडियोज़ में सीखेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। चलिए इसके एक दो एग्जांपल और देते हैं आपको। दोस्तों ये आप लोग जो फार्मूले हमने लिखे हैं, ये स्ट्रक्चर हिंदी का और इंग्लिश का, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना और फिर इनको आराम से पढ़ना। चलिए दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का था। राम एक अच्छा लड़का था, ये पास्ट, सिंपल पास्ट का है। राम एक अच्छा लड़का था। देखिए दोस्तों राम एक अच्छा लड़का था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट हमने सीखा था, हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है हिंदी स्ट्रक्चर में, सबसे बाद में क्या लिखा होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए था ये हमारी वर्ब हो जाएगी। एक अच्छा लड़का, अभी हम ये सीख लेते हैं कि हमारा सारा सब्जेक्ट है, फिर हमको ट्रांसलेशन करने का तरीका भी बताएंगे। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हमें भी इंग्लिश में हमने सीखा है, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है और बीच में ऑब्जेक्ट लिखा होता है और सबसे बाद में वर्ब लिखी होती है, ये वर्ब। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते इंग्लिश में, सॉरी दोस्तों, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे हम, तो वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम वर्ब की जगह भेज देंगे और जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। चलो अच्छा सीखते हैं, इसको भी ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है राम, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे राम। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों ये था, इसके अंग्रेजी में लिखेंगे, ये देखिए राम वाज, राम सब्जेक्ट है हमने लिखा, फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब वाज, था के लिए हम वाज लिखते हैं। और उसके बाद वह है राम एक अच्छा लड़का था। तो दोस्तों आ के लिए हम एक लिखेंगे, ए लिख देंगे, और अच्छा लड़का के लिए हम लिखेंगे गुड बॉय, तो GOOD गुड, फिर लिखेंगे दोस्तों बॉय, BOY, फुल स्टॉप। तो राम वाज ए गुड बॉय। दोस्तों ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। दोस्तों यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और था हमारा हेल्पिंग वर्ब है और एक अच्छा लड़का हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा पूरा यहाँ तक। तो दोस्तों ट्रांसलेशन बनाने का सबसे सरल तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ऐसे चलेंगे, उसके बाद फिर हम उल्टा आते जाएंगे। फिर एक अच्छा लड़का था, इसको एक साथ लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, पहले एक, फिर लिखेंगे गुड की इंग्लिश, फिर लड़का का इंग्लिश, इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों। अब एक हम
सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल, अभी हमने सिंपल पास्ट का सीखा, अब सिंपल फ्यूचर का। सिर्फ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। यहाँ पर भी देख लो दोस्तों, राम कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, तो राम यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम में एक अच्छा लड़का था। यहाँ पर राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम ऐसा नहीं कि राम लिख रहा है, राम पढ़ता है लिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का था। अब दोस्तों एक हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब एक हम सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल सीख लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये होगा सिंपल फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जिनकी सहायता से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, ये दोस्तों होगा विल बी और शैल भी होगा। विल भी इनका होगा दोस्तों, और शैल भी होगा। तो दोस्तों चलिए एक एग्जांपल इसका हम सीख लेते हैं फटाफट बिना देर किए। तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब को इरेज कर देते हैं और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों पापा ऑफिस में होंगे या फिर राम स्कूल में होगा, कुछ भी एग्जांपल हम लिख के सीख लेते हैं। तो देखते हैं राम घर में होगा, हम ये सीखेंगे, राम घर में होगा। ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है फ्रेंड्स, राम घर में होगा, हम सीख लेते हैं। चलो राम घर में होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम हमारा सब्जेक्ट है और होगा जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सबसे बाद में देखिए होगा आ रहा है, और घर में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम, उसके बाद हम उल्टा चले आएंगे, फिर होगा की अंग्रेजी, फिर घर में की अंग्रेजी, फिर मेक इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों, फिर घर की। देखिए पहले लिखेंगे राम, पहले सब्जेक्ट, पहले इधर से चलेंगे, उसके बाद फिर उल्टा एक एक वर्ड्स का हम ट्रांसलेशन करते आएंगे। जैसे राम लिखा हमने सब्जेक्ट, उसके बाद होगा के लिए हम लिखेंगे दोस्तों विल बी, अभी हमने सीखा था हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। तो होगा के अंग्रेजी लिखेंगे विल बी, राम विल बी। अब मेक इंग्लिश लिखेंगे इन, घर के लिखेंगे द हाउस, या फिर इन होम भी हो सकता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, राम विल बी इन द हाउस। हाउस की स्पेलिंग है दोस्तों HOUSE। यहाँ पर फिर से एक बार लिखे दे रहे हैं HOUS और E, हाउस। जिनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, चलिए अब हाउस की स्पेलिंग हमने यहाँ लिख दिया, और फुल स्टॉप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। जो लोग बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, वो हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारी सारी वीडियोज़ को देखें एक एक करके। उनको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, नाम लिखना आ जाएगा, धीरे धीरे आप ट्रांसलेशन करना भी आप लोग सीख लोगे। तो दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं, और जिन लोगों को लिखना है आप लोग वीडियो को बैक करके इसे लिख सकते हो। तो दोस्तों हमने जो पिछली पहले लगाई थी उसको आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए इंग्लिश में यहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर ये वर्ब एट ऑल वहाँ पर कट गया था, तो ये हमने यहाँ पर दूसरी लगा दिया है एक पिक्चर, इसको आप देख सकते हो। और दोस्तों हम इसी वीडियो में थोड़ा और सीख लेते हैं, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा बता ही देते हैं दोस्तों। जो सिंपल प्रेजेंट का थोड़ा सा व्यू दे देते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट दोस्त, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो हमारा होता है, उसके बाद हम सीखेंगे सिंपल पास्ट। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस में, वाक्य के अंत में क्या होगा, सेंटेंसेस के अंत में लिखा है पहचान, इसकी क्या होगी, पहचान। ये दोस्तों होगा कि सबसे सेंटेंस के अंत में क्या लगा होगा, सेंटेंस के अंत में लिखा होगा है आएगा, और हैं भी होगा इस तरह से। उसके बाद हो लिखा मिल जाएगा आपको, और हूँ लिखा मिलेगा। ये इसकी पहचान होती है दोस्तों, इसकी पहचान हो। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी, यही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा इज,
या फिर एम लिखेंगे और या फिर आर लिखेंगे। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान है दोस्तों। सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो और हूँ लिखा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो भी है ट्रांसलेशन बनाने का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक प्रयोग करेंगे। ये भी जल्दी से बता देते हैं किसके साथ इज लिखना है, किसके साथ एम और किसके साथ आर। तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सीख लेते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम सीख रहे हैं, हमने इसका स्ट्रक्चर सीख लिया है। तो देखेंगे दोस्तों, जो ही होगा, ही, उसके बाद सी और इट, और जो हमारा नेम होगा, ही से इट नेम, इन सब के साथ दोस्तों हम यूज करते हैं ही, सी और ये इट और यहाँ पर नेम, यानी कि इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहते हैं। इनके साथ हमको इज का इस्तेमाल करना है। तो ही से इट नेम होने पर हम इनके साथ लिखेंगे इज प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस हो गया हमारा ट्रांसलेशन। अगर ही, जिनको ये नहीं आता ही से इट नेम इनकी अंग्रेजी क्या है, तो इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, इनकी भी स्पेलिंग इंग्लिश आपको लिख देंगे सबके लिए। तो चाहो तो यहाँ पे लिख देखते हैं। चलिए हम सीख लेते हैं पहले ही से इट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ही, इसकी इंग्लिश होती है वह, लेकिन यह पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई लड़का है, पापा है, भैया हैं, मामा, चाचा, इस तरह से। सी एस एच ई, सी, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों सी, सी मीन्स होता है वह। इसको हम महिलाओं के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई बहन हो गई, बहन, चाची, मम्मी, बुआ, इन सब के लिए हम ही सी इनका यूज करेंगे। तो इसको यूज करते हैं दोस्तों, फटाफट आगे सीख लेते हैं हम। और दोस्तों, इट मीन्स होता है यह, आई टी, इट, इट मीन्स होता है, इट मीन्स यह होता है, इट मीन्स यह, इट मीन्स दोस्तों यह होता है। और नेम मीन्स किसी का भी नाम हो सकता है, नेम मीन्स नाम। तो दोस्तों, अगर लड़की का नाम है यानी कि महिला का नाम है तो हम उसके लिए सी लिखेंगे, और अगर पुरुषों का नाम है किसी में से तो उसके लिए हम ही लिखेंगे, वह की अंग्रेजी लिखने के लिए। और इसकी लड़कियों के लिए सी, यानी कि महिलाओं के लिए सी और पुरुषों के लिए हम ही लिखेंगे। तो दोस्तों, इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारी लाइक करें दोस्तों। सिंपल सेंटेंसेस ट्रांसलेशन आप लोग दोस्तों सीख सकते हो। लर्न सिंपल सेंटेंसेस।